हैप्पी फादर्स डे पापा। हाँ हैप्पी हैप्पी। ये कौन सा दवा लगा ली बिटिया? पाक बुरबक, इसी सबसे और तुम्हारा खराब हो रहा है चेहरा। होम्योपैथिक दवा ला देंगे, लगाओ, देखो कैसे ठीक होता है। अरे शर्ट कहाँ से ले लिए? 2500 का है? कहाँ से लाए हो, कौन दुकान से? अभी बदल के लाते हैं। देख बच्चा समझ के ठग लिया। पिंकी अंकल क्या चले जाते 600 रुपया में ऐसा ऐसा शर्ट बेचता है। बच्चा सब इतना प्यार से लाया है तो पहन लीजिए। तो इंग्लिश बतिया रहे हैं, गजब आदमी है लेकिन आप भी। ला अब यही पहन लेते हैं। ये जो तुम्हारी माँ है ना, समझती कमर बोलती एक्सेस है, समझती हमसे तेज कोई है ये नहीं है दुनिया में। बिटिया बड़े पापा को भी फोन कर लेना, उनको कह देना फादर डे, उनको बहुत शौक है इन सब का, प्रणाम कर लेना। आज पूरा पेपर में भी फादर डे का ही दिया हुआ है। संडे पड़ गया ना इस बार, इसीलिए। पापा क्या खाएंगे बताइए? अरे कुछ बना लो, हम तो सब खा लेते हैं। अरे बताइए ना। जाओ चावल दाल भुजिया बना लो, फर्स्ट क्लास खाना। पापा केक काटिए ना। बुरबा केक वेक ले आया। तुम लोग काटो, मम्मी से कटाओ। मम्मी काट ली मदर डे में, काटिए आप। बाप रे, मन भी है काटने का, लेकिन मम्मी से कटाओ। हमसे ज्यादा तो तुम्हारा मन है। कितने में पड़ा केक? कितना में लाए, कहाँ से लाए, सारा जानकारी उनको इन्फॉर्मेशन दे दो, तब वो काटेंगे। देखो हम कुछ कहें, ये तैयार रहती है हमेशा बात को रोकने के लिए। जाए स्माइल कीजिए ना, एक बार फोटो ले रहे हैं। पापा स्माइल कीजिए। अरे कर तो रहे हैं। हाँ विदेशर भाई, क्या हाल चाल? सास तो सास, तुम्हारे पापा जी भी उन्हीं के चमचे थे। मेरी सास हमको एक सुनाती थी तो तुम्हारे पापा जी हमको 100 सुनाते थे। तुम लोग को तो कुछ बोलने में ही डर लगता है, तुमसे पहले मेरा बेटा ही आ जाएगा। क्या बोल दी मेरे सोना बाबू को? तुम लोग को लगता है पापा जी बहुत चिल हैं। उस जमाना में मिली होती ना तो हमसे सवाल करती, क्या ये वही पापा जी हैं? माँ के इशारा पर दिन भर नाचते थे और हमको नेग्लेक्ट करते थे। कन्नू तुमको क्या लगता है हम तुम्हारे साथ सास जैसा बिहेव करते हैं? नहीं मम्मी जी। वही तो, अगर मेरा बिहेवियर वैसा लगता तो तुम मेरी सास से मिलती तो क्या क्या सोच लेते। हम केवल 18 साल के थे जब मेरा शादी हुआ था। तुम तो 28 साल में उतना जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगी, ना उतना सुन के ले पाओगी जितना हम 18 साल में सुने। क्या ससुर, क्या सास, क्या ननद, जो आता था सुना करके चला जाता था। तुम तो छोटा सा बात में हप मुंह फुला करके बैठ जाती हो। घूंघट ऐसे से ऐसे नहीं होना चाहिए था। अरे क्या कूलर, क्या एसी, उतना गर्मी में हम अकेले नाच नाच के काम करते थे। तुमसे कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम अपना दुख बांट रहे हैं। सोचो जो तुमको अगर इतना काम करना पड़ जाए तब तुम तो 5 लोग के खाना बनाने में ही हालत पस्त कर लेती हो। सौरभ तुमको याद है तुम्हारी दादी हमको कितना सताई हुई है? कहाँ कुछ करती थी? ये छोटा था ना, बच्चा था, इसलिए उसको ख्याल नहीं है। तुम्हारे पापा जी तो अपनी मम्मी का शिकायत नहीं ना करेंगे, नहीं तो हम तुमको उनसे पूछवा देते। तुम केवल 1 महीना गांव जाके रहो। अभी तो तुमको लग रहा होगा मम्मी जी वैसे ही बोल रही हैं, लेकिन तुम जाओ तब पता लगेगा। लेकिन हम उतना झेलने नहीं ना देंगे तुमको जितना हम झेल लिए, बस मेरे तक, मेरे बच्चों पर नहीं। आई एम देसी रिलेटिव। ऑफ कोर्स हमें रिश्तेदारों के बच्चे पसंद नहीं करते, पर हमारा बिगाड़ कुछ नहीं पाते माँ बाप के संस्कार। आई एम देसी रिलेटिव। ऑफ कोर्स हमें अपने घर से नहीं, अपने रिश्तेदारों के घर में क्या चल रहा है उससे ज्यादा मतलब होता है। क्या हुआ? आई एम देसी रिलेटिव। ऑफ कोर्स हम कभी फोन करे ना करे, लेकिन सुने कि रिजल्ट आ गया, कितना नंबर आया नहीं भूलते। आई एम देसी रिलेटिव। ऑफ कोर्स हम टॉन्ट मारने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। यकीन नहीं हो रहा? अपने घर बुला के देखिए। आई एम देसी रिलेटिव। ऑफ कोर्स दीदी हम कह रहे थे ना आपको, आप मेरा बात नहीं समझ रही थी। हम बना बनाया घर तोड़ने का टैलेंट रखते हैं। आई एम देसी रिलेटिव। ऑफ कोर्स हमें जले पे नमक छिड़कना बहुत पसंद है। आई एम देसी रिलेटिव। ऑफ कोर्स हम बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है और होते कुछ और ही है। मैं नागिन तू सपेरा। आई एम देसी रिलेटिव। ऑफ कोर्स हम पीठ पीछे बहुत गालियां खाते हैं, हमें पता है, इससे हम अपनी आदत थोड़ी बदल देंगे। नो नेवर। मैं तेरी